अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, कॉर्पोरेट वेलनेस ट्रेनर, और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब सक्सेस टीवी में। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट हो दोस्तों से, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मेरे दोस्तों, ये कहानी एक पाकिस्तानी लड़की की जिसकी उम्र 22 ईयर्स है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी जॉब शुरू करती है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही एनर्जी के साथ वो उस कंपनी में तरक्की के लैडर्स को कवर करती है। और वो अपने घर में भी एक बहुत अच्छी बेटी और एक बहुत अच्छी बहन, लविंग और कनेक्टेड किस्म की लड़की होती है। 2 साल गुजरते हैं, उसकी एज 24 ईयर्स हो गई, और अब वो महसूस करती है कि वो फिजिकली और मेंटली अपनी हेल्थ को लूज करती जा रही है। उसके आधे सर में दर्द रहना शुरू हो गया, उसको मैदे के इश्यूज शुरू हो गए, और उसकी कनेक्टिविटी एज ए डॉटर, एज ए सिस्टर भी घर वालों के साथ पुअर पड़ती जा रही है। वो अच्छी कुलीग नहीं रही, वो अच्छी बॉस नहीं रही, डिसीजन मेकिंग उसकी पुअर हो रही है, एंगर मैनेजमेंट उसके कंट्रोल में नहीं है। और 2-3 साल गुजरते हैं, वो 26-27 ईयर्स की हो गई, उसकी शादी हो जाती है। तो शादी के बाद भी वो महसूस करती है कि वो लविंग रिलेशनशिप जो उसका पार्टनर के साथ होना चाहिए वो नहीं रहा। 1-2 साल और गुजरे, उसका बेबी हो गया, और अब वो माँ के रोल में भी उतनी कनेक्टेड नहीं, और फिजिकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसकी। अब वो आधा किलोमीटर चलकर ही थक जाती है। उससे पहले वो 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आराम से पैदल चलती थी। और याद रखें, हम उस लड़की की बात करें जिसकी एज अभी सिर्फ 28 ईयर्स है, और ये मसाइल उसको 24 ईयर्स की एज से होना शुरू हो गए थे। कहीं वो लड़की आप तो नहीं? जी हाँ, मैं आपको ही कह रहा हूँ, वो लड़की या लड़का, अगर आपकी उम्र 22 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स, 35 ईयर्स तक है, और आप इन मसाइल का सामना कर रहे हैं, आधे सर का दर्द होना, मैदे के इश्यूज होना, हाथों और पैरों में दर्द होना, और इमोशनल मैनेजमेंट के इश्यूज होना, छोटी छोटी बातों में घबरा जाना, अपने आप से नफरत करना, अपने आप को तमाम बुराई को जिम्मेदार समझना, अपने साथ ही कंफर्टेबल ना होना, और आपके जो मेजर रोल्स हैं, आपका रोल एज ए डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, या इसी तरह मेल्स के रोल निकालें, उसमें आप दिन ब दिन पुअर होते जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जमकर देखें, और इस वीडियो के एंड पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि आप इन तमाम मसाइल से कैसे आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। ये मसले क्यों होते हैं? जब एक इंसान सुबह सुबह उठता है, हम मिसाल लेते हैं कि सुबह 7 बजे वो अपने बेड पर उसने आंखें खोली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको 100 एनर्जी के पॉइंट्स दिए कि ये एनर्जी के पॉइंट्स ले, और इन पॉइंट्स की मदद से तू दिन गुजार अपना। वो एनर्जी के पॉइंट्स किस काम आते हैं? उसको उन्हीं एनर्जी के पॉइंट्स की मदद से वो, अब हम मेल की टोन में बात करेंगे, उन्हीं एनर्जी के पॉइंट्स की मदद से वो अपने बेड से उठता है, और वो फ्रेश होता है। अगर उसने नाश्ता बनाना है, वो खुद नाश्ता बनाता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है, वो ड्राइविंग करता है, वो ऑफिस की तरफ या यूनिवर्सिटी की तरफ या कॉलेज की तरफ जाता है। तो ये सारे काम वो इन पॉइंट्स की मदद से कर रहा है, जो एनर्जी के पॉइंट्स मिले मिले हुए हैं उसको। और जैसे जैसे वो काम करता जाता है, उसके पॉइंट्स कम होते जाते हैं। 5 पॉइंट्स उसके लग गए ड्राइविंग करने में, 5 पॉइंट्स लग गए उसके ब्रेकफास्ट बनाने में, 5 पॉइंट्स उसने कंज्यूम किए जब वो ऑफिस में गया, कोई टफ सिचुएशन पेश आ गई, 5 पॉइंट्स ऐसे मिले, खाना पसंद का नहीं मिला, तो उस एंगर को बैलेंस करने में उसके पॉइंट्स लगते गए। और जब शाम के 5-6 बज गए, तो अपने 100 पॉइंट्स में से 50 पॉइंट्स वो खर्च कर चुका था, और बाकी 50 पॉइंट्स की मदद से उसने बाकी के 12 घंटे गुजारने हैं। तो वो नॉर्मल वे में बाइक पे आ रहा है, एक बड़े शहर में ट्रैफिक जाम फेस करता है, उसको बर्दाश्त करता है, कुछ पॉइंट्स उसके और बर्न होते हैं। फिर वो घर में आया, और घर में भी उसकी किसी से मुंह मारी हो गई, अपने पेरेंट्स के साथ या वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, किसी के भी साथ। तो उनको भी बर्न किया, और एंड में 10-15 पॉइंट्स रह गए थे उसके। वो दोबारा से बेड पर आया और आकर सो गया। एक दिन उसका नॉर्मल गुजर गया। लेकिन इसके मुकाबले में एक और बंदा, जिसका नाम हम फर्ज करते हैं महमूद, नाम है उसका। महमूद उठा सुबह 7 बजे बेड पे, इसको भी 100 पॉइंट्स मिले एनर्जी के। लेकिन इसके साथ इशू क्या हुआ कि इस महमूद ने बहुत से लोगों से बदला लेना है। दिल दिल में वो बहुत से लोगों से नफरत करता है, रिवेंज है उसको। और बदला किन लोगों से लेना है? अनफॉर्चुनेटली वो सब के सब लोग उसके प्यारे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके बहन भाई हैं, उसकी बीवी है, कजन्स हैं, उसके चाचा मामा ताए हैं, जिन्होंने को नुकसान पहुंचाया उसको। और वो ये सोचता रहता है कि मुझे मौका मिल जाता है, बदला लूँ उससे। अब चूंकि वो रिवेंज इतना शदीद है, इतना डीप है उसका, कि माइंड साइंस ये बताती है कि उस रिवेंज को बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन 100 में से 25 पॉइंट्स देने पड़ते हैं उसको, अपने दिमाग को। वो 25 पॉइंट्स देता, तो 75 पॉइंट्स बच जाते हैं उसके पास। अब उसके बाद क्या है, चूंकि वो लोगों से नफरत करता है, अपने करीबी लोगों से, तो वो अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं है।
उसने माजी में बहुत सारी गलतियाँ की हुई, वो समझता है कि मैं इन्फीरियर हूँ, उसकी गुफ्तगू तन्हाई में बहुत पुअर होती है अपने साथ, अपने आप को लूज़र समझता है डीप डाउन इनसाइड। और इन तमाम फीलिंग्स को न्यूट्रल करने के लिए उसके 20 पॉइंट्स और लग जाते हैं। यानी बिस्तर पे उठने से पहले ही वो 45 पॉइंट्स अपने बर्न कर देता है, 55 पॉइंट्स के साथ वो बिस्तर छोड़ता है अपना। अब चूंकि उसकी एनर्जी ऑलरेडी वीक हो चुकी है, तो उसको घर में छोटे छोटे मसले नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो कहता है बाथरूम साफ नहीं है, पानी की टूटी क्यों लीक कर रही है, नाश्ते में पराठा क्यों जला दिया, चाय भी सही नहीं बनी आज। घर से बाहर निकलता है, कहता है कैसे गंदे पड़ोसी मिल गए, इन्होंने तो गंदगी फैलाई हुई है। अब चूंकि उसकी एनर्जी 100 की जगह यहाँ पर 55 पे है, तो ये छोटे छोटे मसले उसको लगते हैं एटम बम की तरह। और वो इन तमाम मसाइल को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए अपनी एनर्जी के पॉइंट्स खर्च करता रहता है। और अपनी आपके लिए बाइक तक नीचे पहुंचते पहुंचते, पार्किंग में अपनी बाइक तक पहुंचते पहुंचते 15-20 पॉइंट्स वो और खर्च कर देता है। अब वो इमोशनली डाउन हो गया, तो रास्ते में उसको ट्रैफिक जैम भी मिल रहा है, सार्जेंट भी मिल रहा है, हर चीज़ उसको, ये बाइक यहाँ से क्यों गुजरी, ये गाड़ी यहाँ से क्यों गुजरी, इसको चलाने की तमीज़ नहीं है। इन शॉर्ट ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते एक नॉर्मल आदमी 10 पॉइंट्स बर्न करता है सुबह से ऑफिस पहुंचने में, इस बंदे ने 85 पॉइंट्स ऑलरेडी बर्न कर दिए। और 15 पॉइंट्स के साथ मेरे दोस्तों जब ये ऑफिस पहुंचेगा तो ये क्या काम करेगा। ये अच्छा कुलीग नहीं बन सकता, ये अच्छा बॉस नहीं बन सकता, ये इमोशनली मैनेज आदमी नहीं। अब इसको ऑफिस मकामी नजर आने शुरू हो गई। ऑफिस का बाथरूम साफ नहीं है, ऑफिस में तो आज ठंडा पानी नहीं मिल रहा, ऑफिस में तो आज एसी सही काम नहीं कर रहा, यहाँ तो खुशामद चलती है, यहाँ तो फेवरेटिज्म चलता है। इस किस्म की बातें दिमाग में घूम रही हैं। इन बातों को न्यूट्रलाइज करने के लिए और 20-25 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स -5 में चला गया, फिर -10 में चला गया। कुलीग पसंद नहीं है इसको, उसको तो चाय पीने की तमीज़ नहीं है, इसको तो खाना खाने की तमीज़ नहीं है। और इन शॉर्ट जब शाम के 5 बजे, तो या तो ये जीरो पे बैठा हुआ वहाँ पे, या -5, -10, इवन -20, -30 पे बैठा हुआ है। और अभी 12 घंटे का दिन तकरीबन बाकी है इसका, जो उसने गुजारना है सोने से पहले। और ये घर जाएगा तो घर कैसे जाएगा, अब इसको एनर्जी के पॉइंट्स बोरो करने पड़ेंगे। इसको ये एनर्जी के पॉइंट्स और कोई नहीं दे सकता। एनर्जी की ये पॉइंट्स भी अपने आप से लेगा। ये अपने आप से कैसे लेगा मेरे दोस्तों, इसका दिल बहुत अच्छा काम करता है, दिल की कोई बीमारी नहीं है इसको। इसका दिमाग अब दिल को बोलेगा मुझे एनर्जी के 10 पॉइंट्स दे दो, दिल दे देगा। इसके गुर्दे बहुत अच्छे काम करते हैं, 10 पॉइंट्स वहाँ से ले लेगा। इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, आंखों से 10 पॉइंट्स ले लेगा। इसके पाँव बहुत अच्छे काम करते हैं, वहाँ से 5 पॉइंट्स ले लेगा। इस तरह डिफरेंट पार्ट्स जो इसके बिल्कुल हैवी वेट है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, वहाँ से ये 2, 3, 4, 5, 10, 15 पॉइंट्स लेके अपने पॉइंट्स पूरे करेगा, +20 में आएगा और वहाँ से निकल कर घर चला जाएगा। अगर एक दिन ऐसा हो जाए मेरे दोस्तों, तो कोई इशू नहीं है। इंसान कभी गुस्से में होता है, कभी खुश होता है, हर वक्त इंसान इमोशनली बैलेंस नहीं होता। लेकिन इस सबका ये सिस्टम डेली का है और आज से नहीं है। जी हाँ, आपको कह रहा हूँ, आपका ये सिस्टम कहीं सालों से तो नहीं बना हुआ। पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से मेरे दोस्तों, पिछले 20 साल से, पिछले 25 साल से कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप हर रोज़ अपने आप से जब बिस्तर छोड़ते हो तो 45-50 पॉइंट्स पहले ही बर्न कर देते हो, और रोज़ ऐसी पॉइंट्स को ज़ाया करके डेली माइनस में होके अपने हेल्दी पार्ट से आप पॉइंट्स बोरो करते हो। तो ऐसा क्या होगा, आपने 6 महीने तक पॉइंट्स बोरो की अपनी आंखों से, आपकी आंखें बहुत अच्छा काम कर रही थी। 6 महीने, साल के बाद पता चला कि आपको ऐनक लग गई। आपके सर में कभी दर्द नहीं होता था, इसी रूटीन में 6 महीने और गुजरे, आपको आधे सर का दर्द शुरू हो गया। आप बहुत अच्छा पैदल चलने में एक्सपर्ट थे, आपके पाँव बहुत अच्छे काम करते थे। इसी रूटीन में 2-2.5 साल गुजर गए, पता चला अभी आप 1 किलोमीटर भी पैदल चलने के काबिल नहीं रहे। आपको मैदे का कोई मसला नहीं था, पता लगा मैदे की डिफरेंट बीमारियों ने आहिस्ता आहिस्ता घेर लिया आपको। इसी रूटीन में 4-5 साल गुजर गए, दिल की बीमारियां शुरू हो गई। इसी रूटीन में मेरे दोस्तों और 2-3 साल गुजरे, और बड़ी बड़ी बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां। तो ये सारी बीमारियां क्यों लग रही हैं आपको? क्योंकि एनर्जी के पॉइंट्स आप बैलेंस करके नहीं चल रहे। आप चाहते हैं बीमारियां जान छोड़ दें आपकी, इसका इलाज पैनाडोल में नहीं है, इसका इलाज किसी भी किस्म की मेडिसिन में नहीं है। मेडिसिन भी खाते रहेंगे, ये बीमारियां आपको काबू करते रहेंगी, क्योंकि आपको अपने एनर्जी पॉइंट्स को बैलेंस करने का तरीका नहीं आता। मेरे दोस्तों, आज ही माफ़ करें उन तमाम लोगों को जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। वो सब लोग प्यारे हैं आपके, उनको माफ़ कर दिया आपने दिल पक्का करके, उसके बाद अपने आप को माफ़ करें। एक बार आपने कह दिया या अल्लाह मेरी तौबा, मुझे अकल नहीं थी, मैंने ये सारे काम कर लिए, तो आपका पिछला सारा खाता साफ हो गया। मेक श्योर करें अपना बेड सुबह सुबह जब छोड़ें आप, तो 100 के 100 पॉइंट्स आपके पास हों। लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों को बाईपास करना सीखें, अपनी एनर्जी के चैलेंज को समझें। छोटे सर दर्द से लेके कैंसर तक, ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां माइंड साइंस ही बताती है, सोचने से होती हैं। ऐसे केमिकल्स आपका माइंड जनरेट करता है जो आपको डिफरेंट बीमारी में मुब्तला कर देता है।
पहले मेडिकल साइंस कहती थी कि 20% बीमारियां माइंड साइंस यानी सोचने की मदद से होती हैं, अब वो 70-80% तक आ गई हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे दोस्तों एनर्जी के इन पॉइंट्स का सर्कल ना समझने की वजह से होती है। तो इन पॉइंट्स को समझें। कौन कौन आप लोगों में से ऐसा है जो ये कमिटमेंट करता है कि मैं अभी इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद उन तमाम लोगों को माफ़ करूंगा जिनसे मैं बदला लेना चाह रहा हूँ। जी हाँ, अभी कमिटमेंट करें अपने साथ और उसके बाद अपने आप को माफ़ करें। एनर्जी के इस सर्कल को समझे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी बर्दाश्त के काबिल हो जाएगी, ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी और ज़िंदगी जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। और याद रखिए ज़िंदगी तब्दील होती है एक्शन के साथ। तो आज ही एक्शन लेना है आपने। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।